वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? अभी आज 15 मार्च को इग्नू के जो भी स्टूडेंट है जिनका एग्जाम होना है जून 2025 में, उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है। ठीक है, आज 15 मार्च को आउट हुआ है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये बोला गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 14 मार्च से 20 अप्रैल तक आपको फिल कर देना है। ये 14 नहीं 15 है क्योंकि ये आज आया है। ठीक है, तो ये इसमें टाइम दे दिया है 14, बट ये आज आया है, ये जो नोटिफिकेशन ये आज आउट हुआ है। तो आपको जो फिल करना है 20 अप्रैल से तक पहले पहले मतलब कर देना। होगा ये कि अगर आप एंड में करते हो तो आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना वो फिर आपके अकॉर्डिंग मिलते नहीं है। अगर आप पहले फिल करोगे तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसकी पेमेंट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप लास्ट डेट का वेट करते हो तो फिर देख लेना आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा जो आप चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा, फिर वो अल्टरनेटिव कोई सा भी वो दे देते हैं, फिर उसमें से आपको चूज करना होगा। राइट, तो आपको जो क्या क्या करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपको, अभी स्टार्टिंग में ही 2-4 दिन में फिल कर दो अपना फॉर्म। हाँ, अगर आप 20 अप्रैल के बाद फिल करते हो तो आपकी लेट फीस जाएगी, उसमें आपके चार्जेस वगैरह कटेंगे। राइट, तो अभी आपको यहाँ पे जितनी फीस बोला गया उतना ही देना है, तो आप कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिस को अच्छे से रीड आउट करना, और मैं भी बता देती हूँ जिसमें जैसे इसमें क्या बोला है कि जो आपको फिल करना है कब से, 14 मार्च को, 15 है। ठीक है, आज ही आया है, तो कब तक है, 20 अप्रैल तक है। और इसकी जो फीस है आपको जो पे करनी है, सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के पर सब्जेक्ट आपको कितने करने हैं, 200 करने हैं। उसके बाद है यहाँ पे एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वगैरह की जो भी फीस जाएगी वो 200 पर सब्जेक्ट थ्योरी कोर्सेज वाले के लिए। और प्रैक्टिकल के लिए क्या है, मतलब अप टू 4 तक का है तो 300 आपके जाएंगे, और अगर अबव 4 क्रेडिट है तो आपके 500 पर कोर्सेज आपकी प्रैक्टिकल फीस यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इसमें कि आपकी फीस कितनी जाएगी, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे। राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट नोट में क्या बोला गया है, ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर फॉर द फर्स्ट ईयर, रजिस्टर फॉर सेकंड थर्ड ईयर फॉर अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। मतलब यहाँ पे आप सभी जो भी आप जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो जिनका पेपर अभी होना है वो, एंड थर्ड एंड सेकंड ईयर वाले सब इसमें क्या है, एलिजिबल है। सेकंड, ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर फॉर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, जो मतलब यहाँ पे डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन लिया वो भी एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। all the eligible courses register for certificate PG certificate program and all semester based program। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है, ये नोट पढ़ लेना। हाँ, साथ में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एबीसी आईडी, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को एबीसी आईडी भी क्रिएट करनी होगी, वो भी आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगा हुआ है। फिर यहाँ ना एबीसी आईडी जो है मैंडेटरी कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, तो आप एबीसी आईडी बना लेना, डिजी लॉकर से आपका बन जाएगा। या फिर जब आप इसका जो है जब आप लॉग इन करते हो ना यहाँ पे समर्थ वाले पे साइट पे, तो यहाँ पे आपका एबीसी आईडी के लिए आ जाता है ऑप्शन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, क्रिएट लिंक योर एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे आपका यहाँ आ जाता है कि आप यहाँ से अपना एबीसी आईडी आप क्रिएट कर सकते हो। राइट, फिर रजिस्टर फॉर द कोर्सेज वैलिड नोट एंड टाइम वैलिडिटी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इतना नहीं है। हाँ, ये आपका जैसे एग्जाम है तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एग्जाम होंगे वो आप यहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। ग्रुप 2 में किस कौन कौन से एग्जाम होंगे, जैसे ईएच पीएचडी, ये आपके कोर्सेज के नेम है। राइट, तो आप देखना कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से ग्रुप के अंडर आता है। ठीक है, जैसे ग्रुप 3 में कौन कौन से आ रहे हैं, सेकंड में कौन से आ रहे हैं, 1 में कौन से आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप जैसे यहाँ पे कंफ्यूज हो कि ग्रुप 1 में क्या है सब्जेक्टेड, तो जो आपके जो है देखो, द एग्जाम ऑफ सीबीसीएस कोर्स इन द ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट ऑन सेम टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर डेट फॉर द कोर्सेज विल बी एंटर्ड। यहाँ जो ग्रुप 1 है, जैसे कि जो भी सीबीसीएस कोर्स के जो है सब्जेक्ट सेम ही दिन सबका, जैसे कि ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे ना उन सबका पेपर सेम ही टाइम में होगा, सेम डेट को होगा। ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है और जो जिस ग्रुप में जितने सब्जेक्ट्स हैं तो सबका पेपर सेम ही डे पे होगा। फिर उसके बाद है ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, आपको आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से फिल करोगे। क्लिक करने के बाद ना आपका ये वाला इंटरफेस खुलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप और रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम यहाँ
यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो, आपका नाम और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है सारा फिल करके सबमिट कर दो, एक ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म पे चले जाओ, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन पे जाओ। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ से देखो आप अपना एग्जाम सेंटर जो है वो सर्च कर सकते हो, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो उसको आप यहाँ से रीड आउट कर लेना, और यहाँ से आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर से वही सारी चीजें यहाँ पे समझाया गया है कि आपको 20 अप्रैल से पहले पहले आपको फिल कर लेना है, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप अच्छे से उसके बाद इस पे जो एग्री वाला कंडीशन है, ठीक है, इसको आप टिक करोगे और टिक करने के बाद प्रोसीड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सेंटर देख लो कौन सा सेंटर आपको मिल रहा है एग्जाम सेंटर के लिए, जैसे हैदराबाद है, ठीक है, इधर दिल्ली का भी है, पोर्ट ब्लेयर, रंगत, अलग अलग स्टेट के यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ और आ जाएंगे, वेट कर लेना 1-2 दिन, ये सारे सेंटर आपको शो करेंगे यहाँ पे। तो और हाँ, ये जो ध्यान से देखना, ये एग्जाम मोड का जो है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या है, आपको ना सारी चीजें कंप्यूटर पे लिखना होगा, जो आपका आंसर्स है वो आपको टाइपिकली लिखना होगा। एंड पेन एंड पेपर का मतलब है कि पेन और पेपर से आपका होगा वहां पे, और कहीं कहीं पे ना ये दोनों ही है। देखो जैसे यहाँ पे ना पेन एंड पेपर, कंप्यूटर बेस्ड, अगर आप पेन और पेपर करते हो तो आप पेपर पे लिखोगे, कंप्यूटर बेस्ड करते हो तो आपको कंप्यूटर पे पेपर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर सर्च करने के बाद आपको जो भी सुटेबल लगे उसके बाद क्या करोगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इन सबको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको रीड आउट करने के बाद प्रोसीड कर दोगे, प्रोसीड कर दिया, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो आपका जैसे कि कहाँ आपको परफेक्ट लगा, जैसे दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली का हमने यहाँ पे कर दिया। दिल्ली में कहाँ पे, जैसे कालका जी न्यू दिल्ली हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो कि नहीं हो, तो हमने किया नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप हो तो हाँ कर देना। इससे पहले ये भी डिक्लेरेशन मिलेगा कि जो आपने जो असाइनमेंट बनाए थे तो जो उसकी लास्ट डेट है उससे पहले आपने सबमिट कर दिया कि नहीं किया, तो आप करोगे यस, और ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, इन पे क्या करोगे, टिक कर दोगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उस पे जो जो पेपर आपको देना है उस पे आप टिक करोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फीस यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, जो भी आपकी फीस है आप यहाँ पे पेमेंट करोगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट का 200 लिया है, यानी कि 4 का यहाँ पे 800 हो गया फीस, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपकी जो है कंफर्मेशन वो आ जाएगी, जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो कंफर्मेशन हमें यहाँ पे ईमेल पे मिल जाता है, ठीक है, मैसेज आ जाता है। तो आप इस तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, और कर दो 20 अप्रैल से पहले पहले कर दो, ठीक है।